प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा जैसा माइंड, हम मन से जैसा सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं और वैसा ही धीरे धीरे हम बन जाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। नकारात्मक सोच कभी भी अपने मन में नहीं रखना है। अगर हम सोचते रहे कि हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो क्या होता है कि वो मेरा एक्टिविटी में आने लगता है, हम दिखने लगता है कि हाँ, हम सही में गरीब हैं। और सोचते सोचते हमारा मन भी वैसा हो जाता है और हमारा व्यवहार भी वैसे हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? हमेशा सोच को ऊंचा रखना है। और अगर हम सोच को ऊंचा रखेंगे तो हम वैसे ही करने लगेंगे और वैसा ही हम फिर बन जाएंगे। तो बच्चों, वैज्ञानिकों का भी कहना है, वैज्ञानिकों ने भी शोध करके यह निष्कर्ष निकाला है कि हम जैसा सोचते हैं, हमारा मन और शरीर वैसा ही काम करता है और हम फिर वैसे धीरे धीरे बन जाते हैं। किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि उसको मैथ बनाने में अच्छा लगता है और किसी को देखे होंगे कि उसको मैथ बनाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माइंड तो दोनों के पास बराबर है। दोनों के पास माइंड बराबर होते हुए भी उसको अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका वो सोच लिया है कि हमको मैथ अच्छा नहीं लगता है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम मैथ नहीं बना पाएंगे, और वो धीरे धीरे हिम्मत हारने लगता है कि हमसे मैथ नहीं बन पाएगा और वो क्या हो जाता है, फिर नहीं बना पाता है। और एक बच्चा ऐसा भी होता है कि वो सोच लेता है ना, काहे नहीं बनेगा, हाँ बनेगा हमसे, हम मैथ बना लेंगे, हम साइंस पढ़ लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम परीक्षा में पास कर जाएंगे। वो कम मेहनत भी करता है, लेकिन अगर उसका सोच ऊंचा है तो वो परीक्षा में पास भी कर जाता है और उसका मैथ का जो हल है, क्वेश्चन का हल भी वो कर लेता है। तो बच्चों, हम लोगों को भी क्या करना है कि अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा मेरा जो सोच है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं और इससे मेरा माइंड पे भी और शरीर पे भी इफेक्ट नहीं होगा। बच्चों, एक कहानी है, एक सेठ था, उसके पास किसी चीज का कमी नहीं था, न धन का दौलत, न गाड़ी बंगला, किसी चीज का कमी नहीं था और वो बहुत ही खुश रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक अतिथि आया और उन्होंने उसको एक कहानी अपने गांव का सुनाया कि देखिए, मेरे गांव में भी एक सेठ था, उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उनका कहना, वो बोले कि सेठ था का क्या मतलब है आपका? अभी नहीं है? बोला नहीं, अभी वो मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, लेकिन उसके पास बहुत सा धन दौलत था। तो बोला कैसे, मेरा बीमारी था? तो बोला नहीं, बीमारी भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही वो अचानक मृत्यु को प्राप्त कर गए। और उसके बाद वो अतिथि जो था वो अपने घर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो सेठ सोचने लगा कि उसके पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति था, किसी चीज का कमी नहीं था, तभी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि हम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, मेरा ये जितना भी धन संपत्ति है सब यही रखा रह जाएगा, ये किसी काम का नहीं आएगा। और वो सोचते सोचते वो बीमार रहने लगा और बीमार रहते रहते वो कमजोर हो गया। उसके समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, मेरा धन संपत्ति जैसा का था वैसा ही रहा, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। एक दिन उनके गाँव में एक साधु आए और गांव में भ्रमण करते करते उनके मन में हुआ कि चलो सेठ से भी मिल लेते हैं। वो सेठ के यहाँ गए और जाके देखे तो सेठ बहुत ही कमजोर हो गए थे, उनका तबीयत सही नहीं था। तो सेठ को जाके बोले कि आप तो पहले बहुत अच्छे से थे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था, आप खुश भी रहते थे, फिर आपको अचानक क्या हो गया जो आप इतना दुखी रहने लगे हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो गया है, आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है। तब सेठ साधु महाराज को बताए कि देखिए ना, अब हम मरने वाले हैं, मेरा मृत्यु अब नजदीक आ गया है। बोला आपको कौन बोला? बोला एक अतिथि आया था, वो ऐसे ऐसे हमको बताए। तो फिर बोला कि नहीं, आपको हम एक मंत्र देते हैं, आप वो मंत्र का जप कीजिएगा तो आपका जितना भी चिंता है सब समाप्त हो जाएगा। तो उसने उनको ये मंत्र दिया कि आप हमेशा ये मंत्र का जप कीजिए कि हम स्वस्थ हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम अभी बहुत दिन तक जिएंगे, हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मेरा मृत्यु नहीं आएगा, आप इस मंत्र का जप कीजिए। और वो साधु महाराज चले गए, बोले हम 1 सप्ताह के बाद आएंगे आपके यहाँ।
और वो सेठ जो था इसी मंत्र का जप करने लगा कि हमको कुछ नहीं हुआ है, हम स्वस्थ हैं, हमको कोई रोग नहीं है, हम तो अभी बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, मेरा जितना भी धन संपत्ति है, जितना भी है, सबका हम सुख भोग लेंगे, उसके बाद हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमको तो कुछ नहीं हुआ है। हमेशा वो पॉजिटिव सोचने लगा, उसका सोच जो है वो सकारात्मक हो गया और इसका क्या प्रभाव हुआ, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया 7 दिन के बाद कि वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद जब साधु दोबारा उनके यहाँ आए तो बोले कि आपके मंत्र का तो बहुत ही कमाल हो गया, आपका मंत्र का इतना प्रभाव पड़ा कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो बोला देखिए वो मंत्र का कमाल नहीं था, वो आपके सोच का कमाल था। आप हमेशा सकारात्मक सोच निकाले, आप पॉजिटिव सोच के कारण ही आप स्वस्थ हो सके। इसलिए सभी मनुष्य को चाहिए कि वो जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है। इस तथ्य पर परिपूर्ण विश्वास रखे और वो इसी तरह अपना माइंड में भी मेकअप करे कि हाँ हम स्वस्थ हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम बहुत अच्छे से रहे। हमेशा पॉजिटिव सोच रखने से क्या होगा कि हम एक अच्छे इंसान हो जाएंगे, हमको किसी चीज का कमी नहीं रहेगा, हम किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय। ओम शांति समाप्ति।